ओए बादी कोई सारा स्नो पड़ गई। वो सब वाइट वाइट हो गया बाहर, देखा? ओए बाहर बर्फ पड़ गई। ओए सीजन की पहली स्नो। हेलो जी, वेलकम बैक। स्वागत है आज की वीडियो में। तो ये आज हमारे यहाँ पे सीजन की पहली स्नो पड़ रही है बाहर। ये भी देखी, सुबह से उठ के देखा, पड़े धीरे धीरे। क्या हो गया बाहर? सब वाइट हो गया है। हाँ, है ना? बताओ, सबको वाइट हो गया बाहर सब कुछ, है ना? बाहर ठंड भी बहुत ज्यादा हो गई है ना? -5 या 6 हो गया टेम्परेचर बाहर जाएंगे फिर भी। अभी फिर जाएंगे बाहर, निकलना तो पड़ता ही है हमें काम के लिए, क्या करें, मजबूरी है। लो भाई, सीजन की पहली स्नो। ओ बाहर स्नो पड़ रही है। ओए ओ, देखा स्नो? देखी? ओए कितनी स्नो पड़ रही है बाहर। बेटे बाहर नहीं जा सकते, बाहर बहुत ठंड है ना? कहाँ से आ रही है स्नो बोका? ओए देखो, और मम्मा ये ऊपर आई थे तो बेसिकली अब ये उठी थी। इससे पहले एक काम करना था, इसके सोने से पहले कर नहीं पाए। अब उठी है तो अब करेंगे कहाँ। वो ये था कि जो हमारा बेड है, बेड रात को क्या होता है, हाँ रात को क्या होता है कि भाई मैं बेड पे हिलता हूँ तो कहते हैं चूचू की आवाज होती है। ये उड़ जाती चूचू की आवाज से। वो इतनी ज्यादा नहीं होती पर वो काफी इरिटेटिंग आवाज होती है, तो उससे ये उड़ जाती है। तो जब भी कहते हैं पलटी मारो, या जब भी कहते हैं मैं अगर बाद में आगे बेड पे लेट रहा हूँ, ये सो रही है, फिर मैं आगे बैठा बेड पे, आवाज होती है, उठ जाती है। तो हम बड़े टाइम से सोच रहे थे कि चेक करें। तो समझ में आया हमें कि जो बॉक्स स्प्रिंग होता है गद्दे के नीचे, जो बॉक्स स्प्रिंग होता है उसमें दिक्कत है। तो हमने कहते हैं फिर देखा कि भाई उसमें की दिक्कत कहाँ थी। फिर उसको दबा के ऐसे देखा तो उसमें से आवाजें आई, तो समझ गया भाई पंगा वही था। फिर हमने देखा भाई गूगल करके कि भाई कैसे फिक्स किया जाए ऐसे। तो वो कहते हैं कि भाई उसके अंदर एक प्लाई लगी होती है। हमने वीडियोस देखी हमने यूट्यूब पे कि लोगों ने कैसे फिक्स करी है। तो होता कुछ नहीं है, उसके अंदर प्लाई लगी होती है। प्लाई आवाज करती है, प्लाई भी नहीं, गत्ता लगा होता है, सॉरी गत्ता, कार्डबोर्ड होता है वो लगा होता है। तो वो अभी वीडियो देखी हमने, बस उसको कहते हैं बस काट के बाहर निकाल दो, आवाज बंद हो जाएगी। तो बस अब वही एक्सपेरिमेंट करने लगे हम, और अगर सक्सेसफुल रहा तो फिर बढ़िया हो जाएगा। बहुत टाइम से सोच रहे थे काम करने का, पर हो ही नहीं पाता। पहले ब्रांटन चले गए, फिर मैक्सिको चले गए, फिर वो रह गया काम। अब आए हैं तो अब तसल्ली सब थोड़ा देखते हैं। और काटने के बाद ना ये निकला नीचे से मामला। मैंने एक साइड पूरी काटी है, काट के एक साथ ये निकाला, देखा कि गद्दा ही था, ये अपनी गत्ता ही है। और गत्ते को ना उन्होंने क्या कर रखा था, ये स्टेपलर से बंद किया हुआ लगा रखा था। बट स्टेपलर भी निकले हुए। स्टेपलर भी इतने साल हो गए अब इसको कहते हैं हमें यूज करते हुए कि स्टेपलर भी निकल गए हैं। मेरे ख्याल शायद इसलिए ज्यादा चूचू कर रहा था, पर आवाज सारी इसी की आ रही थी नीचे से, चूचू वाली। तो वो कल्प्रिट यही था, गत्ता। तो अब बस यही करते हैं। मैंने देखा बाकी कहते हैं काफी सारे जो थे ना स्टेपलर, वो हटे ही पड़े हैं। हाँ मोस्टली हटे पड़े हैं। तो अब इसको पीछे तुसी पीछे रहो, पीछे हो जाओ। हाँ, ये जो आ जाती है ना बीच में मजे लेने के लिए, इधर आ देखो पापा कटो, जल्दी कटो। लो, वाह जी वाह, लिटरली कार्डबोर्ड। मुझे लगा जब वीडियो देखी कि लोग मजाक कर रहे हैं कि कार्डबोर्ड है। नीचे दिखाओ। तो होता ही है बेसिकली, कहते हैं बॉक्स स्प्रिंग बोलो इसको, जो मर्जी बोलो, स्प्रिंग तो क्या ही है, इसमें बॉक्स ही है बेसिकली। लक्कड़ के फट्टे लगा के खांचा बना रखा है। और ये तो चलो ठीक है, ये बॉक्स स्प्रिंग है। अब
जो हमें बेड एक्चुअली मिला था उसके दिखाते हैं नीचे क्या होता है। ये स्लैट्स होती हैं, ये स्लैट्स ऐसे इस पे लगी फंसी पड़ी हैं, साइड वाले इस पे, ये हिसाब है। होएगा, दोनों का निकाल दिया। ये बस ये पेपर ऐसे ही फटा रहेगा। अब इसको स्टेपल तो कर नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे स्टेपल लगे हुए हैं कुछ अभी भी, ये ऐसे रहेंगे। आई थिंक इनको ऐसे ही छोड़ सकते हैं क्योंकि वैसे भी गद्दा नीचे है ही है। हाँ, अब इनको निकालने में फिर काफी मशक्कत लग जानी है, तो आई थिंक कि लेट देम बी देयर। इनको ज्यादा क्या वो नीचे गद्दा फाड़ देंगे थोड़ा सा। नहीं नहीं, वो ये ऊपर शीट है ना, कुछ शीट नहीं है, होगा। इसलिए हमने कहता मैंने ऐसे ही काटा कि साइड से कि एटलीस्ट हम शीट ऊपर रख सकें, ये शीट कहीं ना जाए। बस ये है कि अब जो साइड इस साइड वाले हैं और कुछ जो कॉर्नर वाले हैं ये थोड़े एक्सपोज्ड हैं। I don't know, नो बेटा नो। हाँ, बस साइड वाले थोड़े से कहते हैं वो एक्सपोज्ड है, वो आई थिंक इट्स ओके, कोई दिक्कत है नहीं। बाकी कहते हैं अब इंडिया वाला हिसाब तो है नहीं कि भाई बेड के नीचे अपने वो बने होते हैं स्पेशल अपने बॉक्स वॉक्स बने होते हैं। भाई अब जब मैं इंडिया से पहली बार आया था मैंने बेड देखे थे, मैं बेड देखा सारे में कहते हैं बॉक्स वॉक्स का है नीचे, कुछ है ही नहीं इसमें, तो सारे फट्टे फट्टे लगे हुए हैं। तो मेरे को आके बड़ा शौक लगा था, मैं पहली बार कहते हैं कनाडा आके मैंने ये देखे थे बेड। और जब हम ये वाला बेड लेने के लिए गए थे तो जो ये वाला बेड है स्पेशल, हमने कहा था हमें थोड़ा कहते हैं सॉलिड लकड़ वाला बेड चाहिए। और फिर हम पता करने गए दुकान पे, हमने बहुत दुकानें देखी थी यहाँ पे, कहीं पे जो बड़े बड़े शोरूम्स हैं वो भी बेचते हैं अच्छे अच्छे बेड, पर वो इतने सॉलिड नहीं होते थे। तो यहीं पे हमारे घर के पास ही दुकान है, हम वहां पे गए तो वो कहते हैं कि भाई हमारा सॉलिड लक्कड़ वाले बेड होते हैं और ये सारे कनेडियन बेड होते हैं, लक्कड़ कनेडियन होती है और कहते हैं अच्छी सॉलिड होती है। तो हमने बेड देखा, तो वहां भी मैंने जब बेड देखा, बेड देख के मुझे लगा काफी सॉलिड, मैंने लकड़ ऐसे पकड़े देखी तो बिल्कुल हिल नहीं रहा था मामला ऐसे। तो जो मैंने बाकी स्टोर्स में देखे बेड, वो ऐसे हल्का हिलाओ पूरा पूरा हिल जाता मामला। तो मैं देखा कि भाई चलो ठीक है, ये थोड़ा सॉलिड लग रहा है, तो मैं चलो इसको फाइनल करते हैं। फिर तब भी उसके ऊपर भी ना गद्दा रखा हुआ था, तो मुझे पता नहीं था नीचे क्या है। फिर उसके बाद जब ये सब हो गया, फिर हम बेड बूड ऑर्डर कर दिया हमने। ये बेड जो है 7 साल पहले हमें पड़ा था $2000 का, खाली बेड, गद्दा अलग है। गद्दा भी हमारे 2000 का था, कितने का था? हाँ, गद्दा भी $2000 का था। चलो वो बाद में बताते हैं, सारा कुछ पहले ऊपर रखो, ये मुझे तंग कर रही है बहुत ज्यादा। अच्छा उसके बाद सारी स्टोरी बताते हैं। चलो सॉरी, टेस्टिंग, ये भी टेस्टिंग कर रही है। चलो चलिए, ये तो आवाज तो नहीं कर रहा। वैसे कैमरे में पता नहीं चलेगी जो आवाज आती है, बट हमें पता है। वो हमें पता है कि आवाज नहीं आ रही। ओए, एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हुआ। कल्प्रेट क्या निकला? गत्ते। गत्ते। वही था, कहते हैं मेरे से ज्यादा आवाज आती थी क्योंकि मेरा वजन ज्यादा है। तो अब चलो ये वाला काम फिक्स हो गया ना, होपफुली ये आराम से सो पाएगी बच्चा। होपफुली कहते हैं अभी रातों कम उठा करेगी। हाँ। मेरे हिलने पे, ठीक है। ये हमें ना तब समझ आया ज्यादा जब ब्रैम्पटन में थे, क्योंकि ब्रैम्पटन हाँ, वहाँ पे उनके उनके बेड पे बिल्कुल आवाज नहीं आती थी और ये उठती नहीं थी। ये उठती नहीं थी। जब हम बेड पे चढ़ते थे उतरते थे बेड से, ये सही रहती थी, ये सोती रहती थी। तो वही कहानी थी। मैं वही कह रहा था कि मैं जब लेने गया बेड, कर लो कंटिन्यू। 2000 तो मैंने बोले बैठ के, मैं तो एक बात तो लगा, मैं 2000 खाली इस चीज के दे रहा हूँ, नीचे कोई बॉक्स भी नहीं है ना कुछ है। और कहते हैं जो ये बेड होगा पूरा गत्ता होगा, खाली वो स्लैट्स के ऊपर रहेगा। फिर उन्होंने बताया कि देखो स्लैट्स से होती है, स्लैट्स के ऊपर कहते हैं बॉक्स स्प्रिंग आती है। अब वैसे आप उसके ऊपर रख सकते हो गद्दा डायरेक्टली, बट वो थोड़ा अनस्टेबल हो जाता है। तो जब भी आप कहीं से गद्दा लो तो वो बॉक्स स्प्रिंग दे देते होते हैं साथ में। तो फिर हम जब गद्दा लेने गए थे, फिर उन्होंने कहते हैं गद्दे के साथ बॉक्स स्प्रिंग भिजवाए। क्या चाहिए तेरे को? ठीक। तो जब उन्होंने कहते हैं बॉक्स स्प्रिंग भिजवाए गद्दे के साथ, और एक कहानी और थी इसमें ना, ये कि जब मैं गद्दा बनवाया था
तो जब पहले हमारे पास आईके वाले बेड थे, जब स्टार्टिंग में आया था हमने आईके वाले बेड लिया, जैसे मम्मी के रूम में लगा, मेरे को लगता है बहुत ज्यादा झिक्के हैं हमारे बेड, तो मेरे को था कि थोड़े ऊंचे होने चाहिए। तो मैंने जब ये वाला बेड लिया तो मैंने उनको बोला कि मेरे को एक रिक्वायरमेंट है कि मेरे को ना थोड़ा रेस कराना नीचे से, तो उन्होंने इसके 200 डॉलर एक्स्ट्रा लिए थे जो नीचे रेस से कराने के, बैठनो। जो साइडों पे जो लगे ना लक्कड़, वो उन्होंने हल्का सा ऊपर की तरफ करके लगाया है। तो उसके बाद आ गया भाई, बेड आ गया, उसके इंस्टॉल बेड उन्होंने लगा दिया। उसके बाद फिर गद्दे आए, बॉक्स स्प्रिंग आए। तो जब सब कुछ सेट हुआ तो उसके बाद मैं देखा भाई मेरे को तो उसके ऊपर बैठने के लिए पूरा ऊपर कूद के बैठना पड़ रहा है। उसके बाद फिर समझ में आया कि जो बॉक्स स्प्रिंग होती है, जो रेगुलरली जो बॉक्स स्प्रिंग आती है, वो इतनी हाइट के आते हैं, बॉक्स स्प्रिंग बोलते हैं ना, हाँ, वो इतने हाइट के आते हैं। तो उसमें वो चढ़ के कूद के बैठना पड़े। मैं कूद के बैठ रहा हूँ, तो बाकी लोग कैसे चढ़ेंगे उस पर? हाँ ठीक है, तो समझ में आ गया सारा कुछ। इससे आवाज आती है ना जब सो रही होती है, उठती है, तो वो कर रही है। तो उसके बाद फिर वही हुआ, मैंने कहा भाई ये तो काम खराब हो जाएगा। फिर हमने कहते हैं रिक्वेस्ट करी जिससे हमने गद्दा लिया था कि भाई बॉक्स स्प्रिंग थोड़ा कम हाइट वाला दे दो। तो वो बड़े अच्छे थे, उन्होंने कहते हैं अगले दिन लाके रिप्लेस कर दिए। वो ज्यादा हाइट वाले ले गए थे, छोटे हाइट वाले ले आए थे। तो जो लगे अभी तो हम ये भी रिप्लेस करने वाले थे, बट वो हमने बाई चांस यूट्यूब पे वीडियो देख ली कि ये ऐसे हो सकता है, पूरा चेंज कर देते बॉक्स स्प्रिंग। हाँ। तो हमने देख लिया। ओह तेरी दी, बेटा हाल बहुत खराब है। बाहर जाना था अभी हमने पहले। हाँ, हम अभी सोच रहे थे कि कहते हैं आज जरा बाहर जाते हैं। मतलब मैं जाता हूँ शॉर्मा लेके आता हूँ। तो अभी कहते हैं बाहर तो हालत देखिए अपनी, हम घंटे से अंदर ही बैठे हुए हैं। घंटे में बाहर इतनी काय पलट हो चुकी है इस टाइम कि बाहर निकलने का तो हाल ही नहीं है ना मुझे? नहीं, और अभी तक तो हमने बाहर विंटर वाली जैकेट्स भी नहीं निकाली। विंटर जैकेट नहीं निकली हमारी बाहर, अभी हमारे विंटर टायर नहीं लगे गाड़ी में। अभी तो हमने थोड़ा पहले कहते हैं उसके समर टायर लगवाए हैं हमने, अब वापस विंटर टायर लगवाओ। और विंटर टायर में भी कहते हैं यहाँ पे अपॉइंटमेंट नहीं मिलती। वैसे इस बार कमाल ही हो गया, नवंबर के स्टार्टिंग में यहाँ पे कहते हैं बर्फ पड़ गया, नहीं तो नवंबर में पड़ती नहीं इतनी बर्फ। और आज आज बाहर हालत बहुत ज्यादा खराब है। पहली स्नो आज सीजन की, और पहली स्नो ने आज बाहर हालत इतनी ज्यादा खराब कर दी है कि गाड़ी निकल नहीं सकती अपनी। मतलब कि मैं वैसे कहते हैं देखा जाए तो जो मेन रोड्स हैं वहां पे तो गाड़ियां इतनी चलती रहती हैं तो स्नो इकट्ठी नहीं होती, पर जो हमारे घर के बाहर वाली रोड है वो इतनी ज्यादा बर्फ पड़ चुकी है। अभी मैं जरा विंटर जैकेट लेके आता हूँ, लाके फिर मैं पहन के पूरा गेयर अप होकर फिर बाहर निकलता हूँ, फिर दिखाता हूँ हालत बाहर कैसी हो रही है। चलो लेके आए जैकेट्स है वो थोड़ी छाड़ दो, इसकी तो कोई विंटर जैकेट नहीं है प्रॉपर वाली। हाँ नीचे चलो 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 वॉक करके जाओ, तुम आज जाओ पापा को, पापा चले गए। आ जाओ, ओ देखो पापा ऊपर चलेंगे, ऊपर जैकेट लेके आएंगे। आ जाओ विंटर जैकेट लाएंगे, विंटर जैकेट्स लाएंगे, विंटर जैकेट्स लाएंगे। आ जाओ, नीचे नहीं ऊपर, नीचे नहीं ऊपर ऊपर। ये मेरी विंटर जैकेट, ये चलेगी 2 जैकेट्स। ये अभी सेमी विंटर स्टार्टिंग वाली ये सेमी ये तो प्रॉपर विंटर है। नहीं ये नहीं विंटर वाली, ये छोटी सी थोड़ी पहनूंगी विंटर में, प्रॉपर विंटर वाली तो अभी निकलेगी बाद में। पर मेरी तो इकलौती ही जैकेट एनी टाइम विंटर मेरी ये वाली जैकेट है। मायरू के लिए ये वाली है पिंक वाली, बट आई डोंट नो ये कितनी वार्म है। सो मैं सोच रही हूँ इसके लिए हम एक स्नो सूट या फिर कोई पूरा ओवरऑल है ना कुछ खरीदना पड़ेगा इसके लिए। हाँ इसके लिए लेना पड़ेगा। बताओ, पहली स्नो है और ये सब हाल हो गया यहाँ पे। अभी हमने कल ही यहाँ से पैटी से उठा के गैराज के अंदर रखा है। ओए होए 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 होए, जबरदस्त माहौल एकदम बिगड़ गया, एकदम ही पहली स्नो के दिन ही माहौल बिगड़ गया। ओहो, बाहर इतना बुरा हाल है
ओ माय गॉड, देखो यहाँ तो पूरा मामला काफ़ी स्नो पड़ गई इस साइड। और अगर हम यहाँ देखें गाड़ी के ऊपर स्पेशली, तो केक काट के देखें कितना बड़ा केक कटा है। ओ तेरी, इतनी स्नो पड़ गई है, ऑलमोस्ट एक उंगली जितनी। ओ बॉय, बुरा हाल हो गया। पहले मैं सोच रहा था कि कहते हैं यहाँ पे साफ़ कर दूँ इसको, वो मार के अपना शवल, बट रात को पड़नी है तो मुझे लगता नहीं कोई फ़ायदा है, क्योंकि रात भर फिर रोड जम जाएगी। और रोड की बात करें तो रोड पे ये हाल हो गया सामने कि इतनी स्नो तो पड़ी गई है। अब गाड़ी के मेरे जो हैं वो अभी समर टायर्स ही हैं, तो इसलिए कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये समर टायर है, समर टायर में ये है कि मैं यहाँ से यहाँ मतलब कि अंदर इलाके से बाहर मेन रोड तक ले जाने में थोड़ी दिक्कत आएगी, गाड़ी स्लिप मारेगी, पक्की बात है। पर आप बाहर तो इस टाइम कहते हैं जो मेन रोड्स हैं वो तो साफ़ ही होंगी, क्योंकि वहाँ पे आवाजाही इतनी होती है, तो वो दिक्कत नहीं आएगी। बट मैं आज देख रहा था न्यूज़, मेरे ख्याल से टोरंटो साइड पे काफ़ी ज़्यादा स्नो पड़ी है, तो वो बता रहे थे कि कहते हैं न्यूज़ में काफ़ी एक्सीडेंट हुए हैं वहाँ पे, काफ़ी क्रैश हुए हैं, गाड़ियाँ स्लिप मार गई लोगों की, क्योंकि लोगों को पता नहीं होगा इतनी जल्दी यहाँ पे पड़ जाएगी स्नो। और लोगों के पास अभी भी गाड़ियों में समर टायर्स होंगे। और वही था कि लकीली हमने कल ही ये सब साफ़ किया है, यहाँ से वो हटाया अपना पूरा पैटियो सेट, उसे डाला अंदर। मैंने हल्का सा बर्फ़ में हाथ मारा था, अब मेरा हाथ ऐसे चिल हो गया ना, ओए होए, बुरा हाल। चलो भाई, ज़्यादा देर बाहर खड़े नहीं होते। वैसे तो खैर गियर में हूँ पूरे, कोई दिक्कत नहीं है, बट एक हाथ जो है उसे डंडा पकड़ा हुआ है अपना फ़ोन वाला, कैमरे वाला, तो वो ज़्यादा चिल हो रहा है। ग्लव्स नहीं पहने मैंने, पर बाहर बुरा हाल है। इतने में भर गया। मैं मुश्किल से 3-4 मिनट खड़ा होऊंगा, ये हाल हो गया। दिखाओ बाहर, पीछे। सोचो बाहर कितना बुरा हाल है। यहाँ नहीं पता लग रहा है इतना ज्यादा, बट अब पिघल गई होगी। हाँ, पिघल गई ना। देखो मेरे जूतों में फंस के इतनी आ गई यहाँ पे अंदर। हाँ, बट वो देखने में लग रहा है, दरवाजा खुलता है तो हो ओह, जो ठंड आती है अंदर। ओए एंड इट स्टार्टेड। विंटर इज हियर। गाड़ी दब गई। साइड वाला भाई ने तो लगवा लिया वो सर्विसेज बर्फ साफ करने वाली, हमने नहीं लगवाई, इसलिए ये खुद ही साफ करेंगे आज। चलो जी, निकाल लिए जूते। लकीली ये वाले जूते यहीं पड़े थे गराज में ही, फ्रॉड पहने हैं गराज में, कह रहा हूँ अपना स्टोर रूम में। अब चलते हैं बाहर, करते हैं सफाई। हालत बुरी है, मेरे को था कि कहते हैं सुबह तक ज़्यादा बुरी हालत नहीं होगी। रीज़न बीइंग कहते हैं टेम्परेचर ज़्यादा नीचे नहीं जा रहा, बट पड़ोसी लोग साफ़ कर रहे हैं तो काफ़ी आवाज़ें आ रही हैं, तो मुझे लग रहा है जम गई है बर्फ़। अगर जम गई होगी तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, फिर निकलेगी नहीं ईजिली। बट एनीवेज, सफाई तो करनी है, बाहर निकलते हैं, करना शुरू करते हैं, और ठंड में लगते हैं काम पे। एक राउंड मैंने मार के देखा, ज़्यादा जमी नहीं हुई, ईजिली निकल रही है। तो बस अब यही करते हैं, हटाते हैं फटाफट और गाड़ी साफ़ करते हैं। गाड़ी साफ़ करके फिर गाड़ी थोड़ी गर्म करते हैं, और गाड़ी गर्म करके करेंगे क्या, निकलना तो है नहीं। और मुझे था कि कहते हैं शायद रात को आएंगे वो अपना रोड साफ़ करने वाले, वो तो आए नहीं, पर वो ज़रूर आ गए जो घरों के बाहर जो साफ़ करके जाते हैं। पड़ोसी की साफ़ हुई पड़ी थी, पर पड़ोसी की गाड़ी लगी हुई थी ड्राइववे पे, तो वो जगह साफ़ नहीं हुई, वो वैसे वैसी लगी।
हाथ टूट गए हैं, ग्लव्स लेकर ग्लव्स। चलो भाई, मुक गया काम, हो गई सारी सफाई, गाड़ी भी साफ हो गई और ड्राइवर भी साफ हो गया और ये जगह भी साफ कर दी सारी, क्योंकि फिर निकलना होता तो फिर दिक्कत ना हो। चलो भाई, ऑल सेट, नाउ लेट्स गो बैक इनसाइड एंड सी व्हाट बुब्बू इज डूइंग। तो मेरी लास्ट वीडियो जब डाली थी उसको डाले हुए काफी टाइम हो गया और मेरी सर्जरी उससे भी पहले हुई थी, तो अब आई थिंक मोर देन 2 वीक्स तो हो ही गए मेरी सर्जरी को। तो मम्मी लोग यही थे, अब कल परसों ही वो लोग गए हैं। सो जब तक मेरी पूरी रिकवरी चल रही थी मम्मी और हैरी थे। हैरी बीच में चला गया था बट वापस आ गया था, तो ये तो पूरा मस्त थी। अब इतनी चिड़चिड़ी हुई पड़ी है ना हम दोनों के साथ कि पहले इतने ज्यादा लोग मिल रहे थे, अब सिर्फ यही दोनों टेंशन कम हो गई ना, हाँ देखने को मिल रहे हैं। और सर्जरी की बात करें तो आई थिंक लास्ट वीडियो में हमने ये नहीं बताया किस चीज की सर्जरी थी। तब इतना कुछ चल रहा था कि दिमाग में था ही नहीं कि ये भी बताना है कि किस चीज की सर्जरी थी। सो बेसिकली मेरे हार्ट में वायरिंग इशू थी, मैं अगर सीधी लैंग्वेज में बताऊं तो। वो वायर, जैसे कि हमारा हार्ट बीट होता है, वो ब्लड सर्कल ऐसे चलता है, साइकिल, राइट? तो पूरा साइकिल चलता है। अब मेरी जो शॉर्ट सर्किट हो जाता था उस पे ऐसे ऐसे छोटा वाला साइकिल हो जाता था, तो उसमें हार्ट बीट बहुत ज्यादा बढ़ जाती थी, मेरी 220 तक चले जाती थी। बायरू के साथ प्रेगनेंसी में तो बहुत ज्यादा ही हालत खराब हुई थी, तो वो वापस भी नहीं आती थी। वो अगर 220 की हार्ट बीट चले जाती थी तो कई बार आधा घंटा पौना घंटा का एपिसोड चलता था, तो फिर उसके बाद हार्ट बहुत ज्यादा वीक हो जाता। मैंने जितनी बार भी एम्बुलेंस को, प्रेगनेंसी में स्पेशली एम्बुलेंस को ही कॉल करी थी, बिकॉज कोई और तरह से नीचे वापस नहीं आ रही थी। और उसके बाद मेरे डॉक्टर ने भी कहा था कि जैसे ही डिलीवरी होती है उसके बाद आप ये प्रोसीजर करवा लो। बट वैसे मैं वेट लिस्ट में इस प्रोसीजर के थी, कितने सालों से, पता नहीं कितने सालों से, लाइक 5-6 सालों से तो थी वेट लिस्ट में। तो बस यही थे छोटी सी स्टोरी। इसका नाम क्या था? प्रोसीजर का नाम क्या था? SVT एब्लेशन। SVT एब्लेशन, अच्छा। अभी तक तो ठीक है, कोई वो नहीं था। जो उन्होंने कट लगाया था प्रोसीजर के लिए वो सारा कुछ रिकवर हो गया है। अब आई कैन गो बैक टू द नॉर्मल एक्टिविटीज, सो इसलिए ऑल गुड नाउ। वैसे भी अभी ना इसका सोने का टाइम भी होने वाला है और ऊपर से इसको भी बंदे नहीं दिख रहे, तो ये ज्यादा क्रैंकी हो रही है। हाँ, चलो फिर मैं इसको, चलो जी, अगेन थैंक यू सो मच आप सबकी विशेस के लिए। बाकी अभी हम ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं और अपने छोटे से बच्चे का ध्यान रखते हैं। बाय बाय करो, बाय बाय, बाय करो, बाय बाय करो, बाय बोलो, 917 बाय।